हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग को देखते देखते आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद आ रहा है ईश्वर का। और जैसे ही रीडिंग ख़त्म होगी उसके बाद आप देखना कि कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई न्यूज़ अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ईश्वर की दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद मिलेगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ कहीं कमी आ रही है, वो मैं आपको इस रीडिंग में बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, इसीलिए आप इस टाइप की रीडिंग्स देखते हो, ठीक है। आपको पता है कि हमारे साथ इतनी सारी सिचुएशंस खराब हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है। और ये आप ये लगा लीजिए कि कैंडल वैक्स रीडिंग में 100% आपकी एनर्जी यहाँ पर कैच होती है और आपके घर में जो भी निगेटिविटी है वो यहाँ पर आके हिट करती है, ठीक है। तो रीडिंग को ध्यान से देखना और जो कैंडल की लो होगी उस पर अपना पूरा फोकस रखना, क्योंकि अगर आप लो के ऊपर पूरा फोकस रखोगे तो आपके अंदर जो भी निगेटिविटी होगी वो आपसे रिमूव होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और साथ में रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करना, अदरवाइज आप जाने देना। और जितना पार्ट आपसे कनेक्ट होता है उतना ही पार्ट क्लेम करिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। तो यहाँ पर हम हनुमान बाबा का नाम लेंगे, बालाजी महाराज का नाम लेंगे और उनके नाम से इस रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच राधा रानी, थैंक यू सो मच बालाजी महाराज। तो देखते हैं किसकी एनर्जी कैसी यहाँ पर आने वाली है। आज है संडे का दिन और फ्रेंड्स इस समय सावन चल रहे हैं, तो आप हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच करिएगा महादेव को और बालाजी महाराज को, हनुमान जी को। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे अपने व्यूवर्स के लिए सही गाइडेंस दीजिएगा, सही गाइडेंस दीजिएगा। हे प्रभु, हे परमात्मा, कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। फ्रेंड्स, एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो आपकी रियल एनर्जी यहाँ पर आती है, लेकिन आप चेक करने के हिसाब से बिल्कुल भी रीडिंग को ना देखें, ठीक है। क्योंकि फिर आपसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होगी, लो ऊपर जा रही है। तो आपकी एनर्जीज आनी यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं। थैंक यू सो मच बालाजी महाराज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे सभी व्यूवर्स को आप प्रोटेक्ट करना, उनको प्रोटेक्टेड बनाए रखना। फ्रेंड्स, आपके घर में ब्लैक मैजिक वाले बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपको दिखाई भी देती हैं, लेकिन आप उससे अनजान बने रहते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जी कुछ कहना चाह रही है कि कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई वस्तु आपके घर में यहाँ पर छुपी हुई है, जिससे एनर्जी बूस्ट हो रही है, ट्रिगर हो रही है। आप उसको ढूंढो, सर्च करो और अभी आप कमेंट करोगे कि हमारे घर में कौन सी ऐसी चीज़ है, कहाँ रखी है, ढूंढ के आप बता दो। तो देखिए, आपका घर है, आप अपने घर में ढूंढो। आप अपने घर में जो भी चीज़ आपको अजीब सी लगती है या कोई वस्तु ऐसी मिलती है जो पूजा पाठ में काम आती है और उसको आप नहीं लेकर आए हो, तो उसको निकाल कर तुरंत घर से बाहर फेंक दो, ठीक है। और अपने घर को गंगा जल से धो लो या सफाई कर लो या छिड़क दो, किसी तरीके से पूजा पाठ अपने घर में करो। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है और किसी को जैसे किसी की डिलीवरी होने वाली है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि हमें किसी दिव्य शक्ति ने, जैसे कि कोई उनसे बता रहा है कि उन पर सवारी आती है और कोई बता रहा है कि उनके ऊपर भूत प्रेत बाधा है, लेकिन उनके मन में बहुत कन्फ्यूज़न है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ऐसा आपके साथ हो सकता है और अभी जिनकी एनर्जी है उनके साथ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है, तो आपको इस सावन के महीने में जब भी आप फास्ट रख रहे हो तो आपको बिल्कुल भी जैसे रोटी नहीं खानी, अन्न नहीं खाना है। व्रत वाले दिन केवल आप लोग फ्रूट खाएं या फिर फलाहार का आपको सेवन करना है, ठीक है। और महादेव की कृपा यहाँ पर बरस रही है। कोई बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं तन मन धन से पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरी तपस्या से भोलेनाथ को मानते हो आप और पूजा भी कर रहे हो, पूरा दिल आपका भोलेनाथ की पूजा में लगा हुआ है, आपकी बहुत अच्छी ऊर्जा है और आपके ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद भी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्रॉब्लम्स छोटी मोटी आ रही हैं वो धीरे धीरे सब रिमूव हो जाएंगी। भोलेनाथ की उपासना मत छोड़ना। हो सकता है कि अभी व्रत आपके ऐसा हो कि छोड़ देता हूँ या गलती से टूट जाता है, तब भी अगर गलती हो भी जाए तब भी आपको व्रत नहीं छोड़ने हैं, पूजा पाठ करनी नहीं छोड़नी है। अपनी गलतियों की माफ़ी मांग के आगे बढ़ना है, ठीक है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है बिल्कुल भी। और यहाँ पर फिर से कोई निगेटिव एनर्जी हिट कर रही है और कुछ ना कुछ आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है। और शायद ऐसा है कि जैसे
आपका कोई जैसे पिक्चर कोई ले जाते हैं, कोई फ़ोटो ले गया है आपका और उसके ऊपर कोई निगेटिविटी करा रहा है, ऐसा कोई यहाँ पर किसी की एनर्जी आ गई है जिनके पास आपकी फ़ोटो है और उसके ऊपर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत जल्दी किसी को गुड न्यूज़ मिलने वाली है और वो गुड न्यूज़ बहुत हद तक आपके दिल से मतलब ऐसे अटैच होगी जैसे कई सालों की कोई विश होती है और वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आप बहुत सालों से चाह रहे थे कि भाई कंप्लीट नहीं हो रही है, हम इतनी मनोकामना मानते हैं लेकिन फिर भी नहीं होती, तो वो अब समय आएगा कि आपकी कोई विश है जो कंप्लीट होगी। हो सकता है 11/11 आपको दिखना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाना कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो बदलने वाला है, चेंजेस हमारी लाइफ में आने वाला है और भोलेनाथ की कृपा से वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, न्यू रिलेशन के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो, न्यू रिलेशन के बारे में सोच सकते हो, प्रपोज कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, कोई निगेटिविटी आपके ऊपर नहीं है। और जिनकी ऊर्जा है प्लीज़ अभी कनेक्ट करना, क्लेम करिएगा प्लीज़। फ्रेंड्स, कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो आपको इतना दुख पहुंचाना चाहता है कि आपके पास जैसे बहुत कुछ नहीं है लेकिन वो फिर भी उसमें से भी चुराना चाहता है। मतलब किसी को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन आपके पास उतनी चीज़ें नहीं हैं जितनी सामने वाले के पास है, फिर भी वो आपसे उसको चुराना चाहता है, चाहे वो हस्बैंड हो, सामान हो, घर गृहस्थी में ज़मीन जायदाद हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई ना कोई आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, हो सकता है चोरी हो जाए या फिर कोई छीनना चाहता है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर एनर्जी आ रही हैं, छीन भी सकता है और यहाँ पर आपसे जैसे चोरी वगैरह हो जाती है घर में या दुकान पर, ऐसे हो सकता है कुछ ना कुछ। तो थोड़ा सा आप सावधान रहना, अपने दुकान के लॉक वगैरह हैं वो अच्छे से लगा कर रखना। ठीक है, और कोई यहाँ पर ऐसी ऊर्जा आ रही है जो आप पूजा पाठ तो करने बैठते हो लेकिन पूजा नहीं हो पाती है, आपका मन ही नहीं लग रहा है पूजा में बिल्कुल भी। और आपका ऐसा लगता है कि जैसे भगवान वगैरह में हम जितनी पूजा कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम परेशान हैं, कुछ ऐसी आपकी निगेटिव एनर्जी हो रही है। फ्रेंड्स, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये आपके ऊपर जो काली क्रियाएं कराई गई हैं उनका असर है। ठीक है, तो आप अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको स्ट्रॉन्ग करो और पूरे मन से पूजा पाठ करनी शुरू करो, चाहे कितनी भी दिक्कतें आएँ आपको पूजा करनी है, क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी है वो यही चाहती है कि आपका घर बिल्कुल बर्बाद हो जाए। और आपके घर पे अभी बिल्कुल मनुष्यत्व हो रही होगी, अभी जिनकी एनर्जी देखिए सभी की नहीं होती, कैंडल वैक्स रीडिंग है, सबकी अलग अलग ऊर्जा यहाँ पर आएगी। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। हे ईश्वर मुझे गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ गाइड करिए। फ्रेंड्स, आप अपने घर में आप ये देख लीजिए कि अगर कोई भी कपड़ा आपकी सेफ में या आपके कबर्ड में या फिर आपके बेड के अंदर कोई भी कपड़ा थोड़ा सा भी उधड़ा हुआ है, फटा हुआ है, उसको तुरंत निकाल कर आप फेंक दो, क्योंकि ये जो निगेटिव एनर्जीज होती हैं ये स्टक हो जाती हैं। जो भी चीज़ आपके इस्तेमाल की नहीं है उसको निकाल कर बाहर फेंको। और जो चीज़ें जैसे हम बताते हैं कि कहीं आपके घर में कोई चीज़ छुपी हुई है, तो जो काली चीज़ें होती हैं, जो ये भूत प्रेत वाली और काली क्रियाएं कराई गई चीज़ें होती हैं, ये क्या होता है कि जो चीज़ आप बहुत सालों से यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर आप बस उनको रख रखा है कि कभी शायद काम आ जाएगा, लेकिन उसमें स्टक हो जाती हैं वो चीज़ें, वहाँ जाकर बैठ जाती हैं और वो अपना पूरा जड़ वहाँ पर फैला लेती हैं, जिसकी वजह से आपके घर में हमेशा कोहराम मचा रहता है। ठीक है, तो आप अपने घर में इन सब चीज़ों को चेक करो, जो भी चीज़ें आपके काम की नहीं है उनको फेंक दो। अगर कोई चीज़ है कि काम आने वाली है तो उसको ठीक करा लो और उसको महीने 15 दिन में यूज़ कर लिया करो। जैसे आपका जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है और आप उसको 8-10 महीने बाद ही काम आएगा, तो उसे कभी कभी चला कर देख लो। या कोई चीज़ ख़राब है तो उसको ठीक करके रखवा लो आप। ठीक है, अगर आप उसको ख़राब रखे रखोगे और वो यूज़ में नहीं आ रहा है तो फिर उसमें आप लगा लो कि कोई ना कोई निगेटिव एनर्जी वहाँ पर आ जाएगी, और ऐसी निगेटिव एनर्जी आपकी है अभी। ठीक है, इसीलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो अपने घर में कोई भी फटा हुआ कपड़ा आपको नहीं रखना है, नहीं तो दिलदर गरीबी और निगेटिविटी आपके घर से नहीं जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आपको अपनी हीलिंग करानी है या फिर अपनी रीडिंग करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और मैं टैरो रीडिंग कोर्स भी करवा रही हूँ, और अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, उसके लिए भी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है,
थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, किसी के घर में बहुत ज़्यादा जैसे दरिद्रता, गरीबी वाला वास हो रहा है, पैसों की बहुत शॉर्टेज हो रही है, रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उनको करने के लिए भी उधार पैसे लेने पड़ रहे हैं खर्चा करने के लिए। तो आपके घर में ये जो सब चीज़ें हैं, आप हर सैटरडे को एक जोड़ी अपने घर में पहनी हुई चप्पल दान करना शुरू कर दो, और जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब आप खरीद कर भी उनको दान कर सकते हो गरीबों को। और बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि घर मंदिर के अंदर रखें, मूर्ति के पास रखें, तो देखिए चप्पल का जो जगह है वो मंदिर के बाहर होती है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा आप सेंस खुद लगाओ कि अगर हम मंदिर में दान करने जा रहे हैं चप्पलों को, तो मंदिर के अंदर नहीं लेके जाएंगे, मंदिर के बाहर उतार देंगे और वहाँ से नंगे पैर घर आएंगे, ठीक है। और जितनी यूज़ करी हुई, जैसे आपको कोई चप्पल दान करनी है तो उसको एक हफ्ते तक, पहले आप मंडे को खरीद लो, मंडे में ट्यूसडे में खरीद लो और उनको एक हफ्ते तक पहनो। पहनने के बाद उनको शनिवार को पहन कर जाओ, मंदिर के बाहर उतारो और वापस जब पूजा करके घर आ जाओगे तो उनको पहनकर नहीं आना है, ठीक है। तो वो दान हो जाएगा आपका। और अगर किसी को जैसे मेड है आपकी, कोई मजदूर है, उसको दे सको तो दे भी सकते हो आप, ठीक है। ये जो दरिद्रता और गरीबी है ये आपकी एक एक दिन करके घटनी शुरू हो जाएगी, काम आना शुरू हो जाएगा, रोज़गार मिल जाएगा। तो आप शनिवार को जितना, मतलब जैसे आपके पास अभी पैसे नहीं है तो आप एक महीने में एक बार करो, धीरे धीरे आप हर शनिवार को करना शुरू कर देना। और कुछ उपाय कुंडली के हिसाब से जब देखे जाते हैं तो वो आपको सारी लाइफ करने होते हैं, ठीक है। जैसे आपका अगर राहु खराब है कुंडली में, तो आप सारी, मतलब जैसे हमेशा जब भी आपका मन करे बुधवार को आपको जो दान करने हैं, नारियल दान करना है, चिड़ियों को कुछ खिलाना है मीठा, ये सब चीज़ें जो होती हैं आप करते रहो। इसमें आपका कुछ घिसने वाला नहीं है, या बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको बेच के दान नहीं करना पड़ रहा है। छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनको करते रहो, क्योंकि दुख दरिद्र यहाँ पर बहुत आ रहे हैं किसी के पास। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू बालाजी महाराज। जिनको भी ऐसा फील होता है कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी है, अगर आपको ऐसा बार बार फील हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं आपके घर में, पहले पिछले साल भी ऐसा ही हो रहा था, इस साल भी ऐसा ही हो रहा है, और ऐसा आपने कई बार नोट किया है कि एक ही चीज़ बार बार होती रहती है और कितने भी उपाय कर लो फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो आप समझ जाओ कि आपके घर में निगेटिव चीज़ों की एंट्री है, कोई स्पेल वर्क किया गया है आपके ऊपर, कोई मारण क्रिया कराई गई है। इसमें थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने घर में इन चीज़ों को चेक करो। आपके बहुत सिर में दर्द रहता है, बहुत बीमार रहते हो, घर में खून के धब्बे मिलते हैं, तो आप अपना इलाज करवाओ। और इलाज का मतलब डॉक्टर के नहीं जाना है आपको, पंडित जी के या किसी भी जिस पे आपको ट्रस्ट हो उनसे इलाज करा सकते हो अपना, आप उसको कराओ। और उसके बाद पूजा पाठ करते रहो घर में, जिससे ये सारी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएं, अपनी हीलिंग कराओ, ठीक है। थैंक यू सो मच बालाजी महाराज, थैंक यू सो मच बालाजी महाराज, थैंक यू सो मच बालाजी महाराज। और जो लोग बहुत अंडे मीट खाते हैं, देखिए आप ये जो करते हो ना, कि अगर आप बालाजी महाराज की पूजा कर रहे हो और आप गुरु मंत्र आपने कर रखा है, तो आपको ये जो चीज़ें होती हैं, मीट मांस अंडे, ये सब चीज़ें बिल्कुल छोड़नी होंगी। प्रभु की भक्ति वो इंसान करता है जो किसी की हत्या नहीं करता, किसी को बुरा भला नहीं कहता है। और आप डेली वही काम कर रहे हो जो राक्षस लोग करते हैं, तो फिर आपका कोई मुक्ति का द्वार नहीं खुलेगा, ठीक है। और जो निगेटिव चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वो आपके घर में बनी रहेंगी, क्योंकि वो ही इन सब चीज़ों को खाती हैं और आप भी उन्हीं सब चीज़ों को खा रहे हो। तो आप और वो मिलकर एक ही घर में रहना शुरू कर दिया है, तो वो चीज़ फिर घर से बाहर नहीं जाएगी। और एक अच्छा जो व्यक्ति होता है, सात्विक व्यक्ति होता है, और प्रभु के जिसने कनेक्ट करना चाहता हो, जो यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा है, अपने गुरु जी को मान रहा है, वो मीट अंडे नहीं खाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को खाना बंद करो। बहुत सारे ड्राई फ्रूट आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, उनको खाओ आप ताकत के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यहाँ पर किसी को बार बार नज़र लगती है, बार बार नज़र लग रही है, टोक रहे हैं, जरा सा टोक देते हैं तो आपका खाना छूट जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, बीमार हो जाते हो, कोई काम कर रहे हो तो वो छूट जाता है। तो आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग कराओ, बार बार हीलिंग करा लो अगर आपको करनी आती है। और किसी प्रोफेशनल से कराओगे तो आपको एक बार हीलिंग करानी पड़ेगी। और साथ में शनिवार को एक उपाय होता है नज़र दोष का, तो आप उसे भी करा सकते हो, ठीक है। और जिनको ज़्यादा नज़र लगती है वो प्लीज़ अपने गुरु मंत्र को ज़रूर करें, जिससे कि आपके गुरु आपकी रक्षा करें और आपको निगेटिविटी वाली चीज़ें ना हो। क्योंकि जो ये नज़र लगने वाली होती है उनका ब्लड हल्का होता है और उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फिर भूत प्रेत बाधाएं आने लगती हैं, तंत्र मंत्र का उन लोगों पर जल्दी असर होना शुरू हो जाता है।
थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हैं। फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा ऐसा मलाल हो रहा है कि आपका कोई साथ नहीं देता है, आपको ऐसा बहुत बार बार फील हो रहा है कि कोई साथ नहीं देता, कोई मेरे साथ इस समय नहीं है, कोई भरोसा नहीं कर रहा है आपके ऊपर। इस टाइप की यहाँ किसी की ऊर्जा आ रही है कि बहुत अकेलापन आप फील कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बर्ड्स कितना बोल रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। फ्रेंड्स ये बार बार आ रहा है कि कोई किसी की जैसे प्रॉपर्टी है उसको छीनना चाहता है, जैसे कि किसी का प्लॉट है, मकान है, या कोई जैसे हड़पना चाह रहा हो, तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पर बार बार प्रॉपर्टी का या ज़मीन जायदाद जैसे होते, तो कोई छीनना चाहता है आपसे, या आपके हक का जो चीज़ें हैं वो आपको देना नहीं चाहते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर एनर्जी आ रही है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स आप भी चाहते हो अगर टैरो रीडिंग कोर्स करना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि मैं बहुत ही कम फीस में आपको टैरो रीडिंग कोर्स सिखाऊंगी, बेसिक टू एडवांस, और साथ में अपने शब्दों में सिखाऊंगी आपको। मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप जब टैरो रीडिंग कोर्स करो तो आप सच में ही इंट्यूटिव टैरो रीडर बनो। ऐसे नहीं कि बस कार्ड को आप सीख लो कि भाई कार्ड कैसे, कार्ड का क्या मतलब है, लेकिन आप सच में इंट्यूशन बेस्ड काम कर सको, आपको पता चल सके कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, या फिर आपको ईश्वर का क्या संदेश आ रहा है, ये सारी चीज़ें आप सीख सको। ठीक है, और साथ में फाइनेंशियली ग्रो कर सको, कॉन्फिडेंट हो सको। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा जैसे डॉग्स की पावर आ रही है, जैसे या तो आपके घर में बहुत सारे डॉग हैं और या फिर हो सकता है कि आप बहुत डॉग लवर हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो आप डॉग से, उनको फीड कराते हो, उनकी सेवा करते हो, तो बहुत एनर्जी आ रही है आपके यहाँ पर, डॉग लवर आ रहे हैं, बहुत एनर्जी आ रही है ज़्यादा ही। तो ये आपकी कभी ना कभी रक्षा ज़रूर होगी, क्योंकि अभी आप भले ही परेशान हो, आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है, लेकिन ये जो चीज़ें आप कर रहे हो सेवा भाव से, इससे आपको ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू होंगी, महादेव का साथ मिलेगा और हनुमान जी का आपको आशीर्वाद यहाँ पर मिलने वाला है। कोई ना कोई आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा, क्योंकि आप डॉग्स को फीड करा रहे हो, उनको प्यार करते हो, तो जो राहु को एक्टिव कर लेते हैं, जो राहु को कंट्रोल में कर लेते हैं, वो एक ना एक दिन छप्पर फाड़ के उनको दौलत मिलती है। और हर चीज़ जो मिलती है ना वो अपनी, जैसे कहते हैं ना हमारी हैसियत तो 10,000 रुपये की थी लेकिन हमें 1,00,000 रुपये मिल गए, तो इस टाइप की आपकी कोई ना कोई सिचुएशन आगे जीवन में बनेगी, उसके लिए आप तैयार रहना। कुछ ना कुछ आशीर्वाद आपको बहुत जैसे बड़ा वाला मिलने वाला है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा डीपली आप इसलिए सोच रहे हो क्योंकि टेंशन में अभी समय गुजरा है। अभी हमने कैंडल वैक्स रीडिंग की है, निगेटिव ऊर्जा भी आई हैं और पॉजिटिव ऊर्जा भी आई है, कुछ चोरी भी आई है, छीनना भी आया है, दुख भी आया है, दरिद्र भी आया है, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग में ओरिजिनल आता है। और एक ऊर्जा ऐसी भी आई है जो रीडिंग को देख देख कर जैसे कि मुँह बना रहा है। ठीक है, आप में से कोई हो सकता है ऐसा, जैसे रीडिंग को देख देख कर मुँह बनाते रहते हैं और वो बस चिढ़ते रहते हैं। ठीक है, कोई है आप, लेकिन मैं आपका भी थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आप भी मेरे व्यूवर में ही हो, चाहे कोई पॉजिटिव सोच रहा है चाहे निगेटिव सोच रहा है, लेकिन आप मेरी रीडिंग को देख रहे हो तो मेरे लिए आप बहुत मूल्यवान हो, आप मेरे लिए बहुत प्रिय हो। ठीक है, आप अपना थोड़ा सा बिहेवियर सुधारो और साथ में प्रभु की भक्ति में सच में लग जाओ। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो बहुत परेशान है और वो बाहर निकलना भी चाहता है लेकिन बहुत उदास, जैसे क्योंकि जब हमारे अपने हमारा साथ नहीं देते हैं तो हमारा मन बिना बात के भी उदास रहता है, जब हमें किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है। देखिए जब हमारा मन बहुत उदास होगा, और उदासी में क्या होगा कि जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, जो हमें सच में प्यार करता है वो हमें दिखाई नहीं देगा। हम किसके पीछे भागेंगे? जिसको हम प्यार करते हैं और वो हमें छोड़कर भाग रहा होता है, लेकिन जो हमें सच में प्यार कर रहा है हम उसकी केयर नहीं करते हैं। इसी टाइप से ईश्वर आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं
अब उनका आशीर्वाद आपको मिलना शुरू होगा, क्योंकि आप इस रीडिंग को जब देख लोगे पूरा, उसके बाद आप देखना कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपके जीवन में आएगी, बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी टाइम ऐसा आएगा कि आपको खुशखबरी सुनने के लिए मिलेगी। ठीक है, ईश्वर ने अभी भी आपको बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं फ्रेंड्स। आप बहुत कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करो, क्योंकि अगर ईश्वर की शक्ति ना होती तो आप अभी इस समय सफ़र नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, प्रभु आपको बार बार, ईश्वर आपको बार बार गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन आप शायद देखना नहीं चाह रहे हो। थोड़ा गुस्सा मत हो भगवान से, क्योंकि आपके मन में फीलिंग ये आ रही है कि भगवान हमारा साथ नहीं देते हैं, हमें चारों तरफ अंधकार नज़र आ रहा है और हम इतनी शक्ति भक्ति से पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। प्रभु आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और गुड न्यूज़ बहुत जल्दी आपको मिलेंगी, क्योंकि ईश्वर की शक्ति मिल रही है, देवी शक्ति आपके पास गिफ्ट्स लेकर आ रही हैं। तो जो इमोशनल आप परेशान हो, डिप्रेशन में हो, वो मत करो। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कोई कितना भी किसी की ज़िंदगी को बिगाड़ने की कोशिश करे, चुराने की कोशिश करे, छीनने की कोशिश करे, लेकिन जब तक महादेव नहीं चाहेंगे, जब तक हनुमान बाबा नहीं चाहेंगे, कोई आपसे कुछ नहीं छीन पाएगा। और जिन्होंने छीन ली है उनको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपसे अगर कोई चीज़ छीनी गई है तो उसका दुगना बुरा, जैसे कहते हैं ना, दुगनी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी, और ये बिल्कुल 100% तय है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, दिमाग से काम लो, धैर्य मत खो बिल्कुल भी। फ्रेंड्स, आपका अभी भी बहुत मन उदास है, क्योंकि जो परिस्थिति आपके साथ बीती हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली थी, इसीलिए अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये जो हम इस कार्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा उदास हो, परेशान हो, लेकिन ये जो परिस्थिति थी आपकी, कि आपका शायद अभी भी आपको रोना आ जाएगा इस रीडिंग को देखने के बाद। आपको लगेगा कि बस बातें सुनने के बाद कि मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना है, और आपको रोना है। आप खूब देर तक रो, आज आपका जितना मन करे उतना रो, चिल्ला चिल्ला कर रो, तकिए में मुंह देकर रो, लेकिन आज रो लो आप। ठीक है, आज आपको जितना भी रोना आता है, आप महादेव के सामने बैठो, हनुमान बाबा के सामने बैठो, रो लो जितना भी आपका मन करता है, लेकिन कल से स्ट्रांग हो जाओ। कल से स्ट्रांग हो जाओ कि आज के बाद मुझे नहीं रोना है, आज की सारी रात चाहे मैं रोकर बिताऊंगा, लेकिन कल कल महादेव का व्रत रखूंगा और मुझे बिल्कुल नहीं रोना है। ये जो शत्रु है वो यही चाहता था, इसने आपका दिल इसीलिए तोड़ा, आपको परेशान करा, निचोड़ कर रख दिया, आपके घर से हर चीज़, हर खुशी को छीन लिया गया है, इसीलिए इतना दिल दुख रहा है आपका। रोना तो हर समय आ रहा है, और जैसे ही कोई आपसे पूछता है कि भाई क्या हो गया, तो आपको रोना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ख़त्म करो, स्ट्रॉन्ग कर लो अपने आप को। भले ही ये कंडीशन है, लेकिन हमें कल को अपनी अच्छी कंडीशन करनी है, और यही आपसे पितर भी आपके कहना चाहते हैं, एंजल्स भी आपकी कहना चाहती हैं। ठीक है, कुछ भी आपको परेशान नहीं होना है। हंटर, आप देख लो, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। आपको अपनी जितने भी डर हैं आपके दिल में, ये चीज़ हो गई है ना आपके साथ, तो आपको दहशत हो गई है किसी चीज़ से, भयंकर वाला, जिससे कहते हैं ना घबराहट है, या फिर जैसे आपका दिल टूट गया है, आपका ब्रेकअप हो गया है, या किसी चीज़ में बहुत बड़ा लॉस हो गया था आपको, आपकी बदनामी हो गई है, मतलब आप किसी भी वे में आपका दिल तोड़ा गया है। यहाँ पर आप किसी भी वे में, आपकी आंखों में आंसू भर दिए गए, दिल को बिल्कुल तोड़ के चकनाचूर कर दिया गया। तो आपको आपके जो पित्र हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं और एंजल्स हैं, वो आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको, ये हंटर वाला कार्ड है, आपको हंटर मतलब एक शिकारी बनना है। शिकारी का काम क्या होता है, चुपके से वो देखता है, पूरा वॉच करता है, और जब उसका समय आता है तब वो वार करता है। ठीक है, तो आपको वही बनना है, हंटर। आपको हंटर की तरह शिकारी को एक शार्पनेस भी लानी पड़ती है अपने अंदर। ऐसा नहीं कि 4 दिन शिकार नहीं मिला तो आप रोते रहोगे, भूखे रहोगे, खाना नहीं खाओगे। आपको तो अपनी भूख को मिटाना पड़ेगा, चाहे अभी छोटे छोटे शिकार करके खाओगे, बाद में आपको बड़ा भी मिलेगा। ठीक है, इसी टाइप से, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको गाइडेंस भी देने वाले हैं, ईश्वर आपको पैसा भी देंगे, पैसा तो मिलेगा क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है। और आपको अपने देखो, फियर्स एंड डिज़ायर, आपको अपनी जो भी आपके मन में घबराहट है, डर है, झिझक है किसी चीज़ की, या अपने फ्यूचर को लेके आप अब डर रहे हो, रिलेशन को लेकर डर रहे हो, वो सब चीज़ों को बंद करना है। और जो भी डिज़ायर है आपकी, उन सबको भी थोड़े दिन के लिए स्टॉप रखना है, पॉज करना है आपको। अब जब आप हर चीज़ से को आराम से सोचोगे, समझोगे, रिलैक्स कर लोगे, और अपने अंदर आप पावर को भर लोगे, ईश्वर की शक्ति को भर लोगे, फिर आप जो शिकार करोगे
वो बहुत सटीक होगा, प्रोफेशनल होगा, साथ में आपको जो भी जीवन साथी मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में, और जो भी पैसा आएगा, बिजनेस आएगा, वो बहुत टॉप का होने वाला है, क्योंकि आपने सोच समझकर धैर्य के साथ, रोना धोना बंद करने के साथ अपने जीवन को आगे ले गए थे। क्योंकि इस रीडिंग का मकसद ये है कि आपके जीवन में चमत्कार करना, आपके जीवन में नई चीज़ों को लाना, और जो पॉजिटिव हो। इस रीडिंग के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की भक्ति करनी है, जिससे गुड न्यूज़ बहुत जल्दी मिले आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग इस रीडिंग में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगर आपको मेरे से कोई भी बात करनी है या कुछ चेक करवाना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।